आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम अल-कुरान अल-ममदूह के नेक्स्ट लेक्चर पे आएंगे और हम अल-कुरान अल-ममदूह में अल्फाज की तहलील, मादा व मस्दर की फ़हम और तर्जुमा, लफ्ज़ ब लफ्ज़ मायनी पे ज़्यादा ज़ोर रखेंगे। कुरान करीम की तजवीद पे हमारा बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं होगा, यानी कि कुरान करीम के तलफ़्फ़ुज़ और क़िराअत पे हम तफ़सीली बयान नहीं देंगे। क्यों? इसको हम इस तरह समझना चाहेंगे कि जिस तरह एक बच्चा जब पढ़ता है स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो मुख्तलिफ़ मज़ामीन पढ़ता है। इसी तरह कुरान पाक की तालीम में, उलूमुल कुरान में मुख्तलिफ़ मज़ामीन हैं और हम समझ लें कि हर मज़मून का अलग अलग नंबर होता है। इसमें देखें, कुरान करीम तो अल्लाह की इतनी शानदार किताब है कि सिर्फ़ हरूफ को देखते रहने का भी सवाब है। हरूफ को उंगली लगाना, उन पे उंगली फेरने का और ज़्यादा सवाब है। फिर मुसहफ़ को पढ़ लेना, चाहे आपको मायनी समझ भी नहीं आ रहे। फिर तिलावत करना, और इतनी खूबसूरत तिलावत करना कि लहन दाऊदी हासिल हो जाए इंशाअल्लाह। फिर इसके बाद देखिए कुरान पाक के सादा अल्फाज में मायनी समझ आना शुरू हो जाए। फिर उससे आगे उसकी तफसीर समझ आना शुरू हो जाए। ये कुरान पाक को समझ के डिफरेंट सीढ़ियाँ हैं। जिस तरह हमने बात की कि हम सीढ़ियाँ भी हर मज़मून की अलग अलग सीढ़ियाँ हैं। और फिर इससे ज़्यादा खूबसूरत, जिसका हम जिक्र नहीं करते, वो कुरान पाक की लिखाई है। जो लिखते हैं इसको, जो उसकी इशाअत करते हैं। हर मज़मून के अपने नंबर हैं। हर मज़मून की कम अज़ कम पासिंग मार्क्स हम सबको आने चाहिए। और वही बात है कि 10/10 100% नंबर तो सिर्फ़ इमाम कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हैं। हम तो बहुत गुनहगार लोग हैं, लेकिन हम जितने भी हर चीज़ में नंबर हासिल करने की कोशिश करें इन मज़ामीन में, तो किसी के एक सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर होंगे, किसी के दूसरे मज़मून में ज़्यादा नंबर होंगे, और किसी के हर मज़मून में अच्छे अच्छे नंबर होंगे। तो बाद में आखिर में अल्लाह ताला ने इंतहाई खूबसूरत बात कह दी। हदीस पाक है कि इन्नमल आमाल बिन्नियात, बेशक आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। तो जिस नीयत से हम कुरान की तजवीद पढ़ रहे हैं, मायनी पढ़ रहे हैं, तफसीर पढ़ रहे हैं, उस नीयत का हमें फल मिले। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छे, दुनिया भर में बहुत ज़्यादा ज़ुबानें और तलफ़्फ़ुज़ हैं, जिसको हम कहते हैं कि लैंग्वेजेस हैं और डायलेक्ट्स हैं। कुरान पाक को अल्लाह ताला ने अरबी में नाजिल फरमाया और अल्लाह ने कहा कि कुरान की फ़हम, इसकी समझ अक़ल वालों को आएगी। कुरान पाक की जो हमें फ़र्क होता है उर्दू और अरबी में, अल्हम्दुलिल्लाह हमें पहले ही बहुत सहूलत है कि हम अलिफ़ बे पे ते बचपन से पढ़ते हैं, जो कि तमाम दुनिया के लैंग्वेजेस वाले नहीं पढ़ते। और उसको अरबी में अलिफ़ बा ता, तो रस्मुल ख़त हमारा एक जैसा है। और अरबी के हरूफ कम हैं, उर्दू के हरूफ थोड़े से ज़्यादा हैं, तो ये हमें बहुत फ़ायदा है। और हम देखते हैं कि कुछ हरूफ में हम बहुत ज़्यादातर हरूफ हमारे एक जैसे हैं, लेकिन कुछ हरूफ में तलफ़्फ़ुज़ का फ़र्क आता है। किस तरह? देखिए, जिस तरह हम बात करते हैं अमर और आमर, अमरा और आमरा। अमर का मतलब होता है अमर या हुक्म करना, जिससे कि वर्ड यानी कि लफ्ज़ आमिर है। और आमरा का मतलब है आबाद होना, जिससे कि तामीर करना, इमारत। और उम्रा और उमर, ये सब अल्फाज इसी से आए हैं। इसी तरह अबदा और आबदा, अबद का उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं अबदन, यानी हमेशा होना। और आबदा यानी कि इबादत या बंदगी करना, जिससे कि लफ्ज़ अब्द भी निकला है और इबादत गाहें भी है। इसी तरह हजरा, हजरा का मतलब है हिजर या पत्थर, और हजरा का मतलब है छोड़कर चले जाना, जैसे कि हिजरत कर जाना। तो अब मैंने ये हरूफ लिखे हैं जिसमें हमारा उर्दू और अरबी के एक्सेंट में फ़र्क है, बाकी हमारे सेम हैं। लेकिन इसमें अलिफ और आइन, ता और तौ, सा और सौ, हा और हा। अब ये बहुत मज़ेदार सी बात है कि जो द्वाद है उसको लोग दाल के साथ भी मिला के पढ़ते हैं, द, जिसको इंग्लिश में लोग अब DH लिख रहे होते हैं। और कुछ जगहों पे इवन अरबी एक्सेंट्स में वो Z की साउंड, ज़ की साउंड से मिलता है, जैसे दाल
ज़, व और ज़, और काफ और काफ। अब इसमें से इनके हरूफ के साथ मानी में कैसे फ़र्क होता है, मैंने बहुत कम लिस्ट बनाई है ताकि थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाए और हमें मज़ा भी आए। ये बहुत मज़ेदार बात है। अजल का मतलब अजल, मुद्दत, और अजल उजलत होना, जल्दी करना, जिससे कि बछड़ा लफ्ज़ निकला। कुरान पाक में ज़िक्र है बछड़े का, क्योंकि जो गाय का बच्चा है वो उजलत करता है, जल्दी जल्दी चलता है, और फिर जब वो बूढ़ा हो जाता है, जो अपने फ़राइज़ पूरे कर चुके, तो फारिज़ का लफ्ज़ आया है गाय के लिए। अच्छा, इसी तरह अरब हाजत होना, और अरब यानी कि बदवी, यानी कि गैर अजम। अमदन मुद्दत मुअय्यन, और आमद यानी कि सहारा लेना, और जिसमें से सतून, जिससे हमारे अमाद नाम होता है, जो कि अमाद है बेसिकली। अमला उम्मीद होना, अमला अमल करना। तम्मा ये मादा है, तम्मा का मतलब होता है तमाम या मुकम्मल होना, और तम्मा पानी से भरा समंदर, जिससे कि क़यामत के लिए इस्तेमाल हुआ है कुरान पाक में। बतला कांटा क़ता करना, बतला बातिल होना, गैर मुवाफिक यानी कि मिसफिट होना, फिट ना करना किसी चीज़ में। हूत बड़ी मछली, हूत अहाता होना। सबत साबित होना, सबत क़ता करना, और इसी तरह यौमुस सब्त हफ्ते का दिन, क्योंकि उसमें लोग छुट्टी करते थे, अपने काम काज क़ता कर देते थे। अनसा मादा यानी कि जिससे मुन्नस लफ्ज़ निकला है, और अनसा इंसान, उन्स होना, इस मादा से दो मतलब निकलते हैं, और मानूस होना, और अल इंसान, ये कुरान पाक में ये वाले अल्फाज आए हैं। और अन्नास सबसे ज़्यादा, अन्नास का मादा अनसा इंसान है। तो से और सीन की हो गई आपस में आवाज़ मिलती जुलती। और अब हम देखते हैं से और स्वाद की। हरसा खेती करना, हरसा हिर्स होना। असल झाओ का दरख्त, असल असल होना, बुनियाद होना किसी चीज़ की। फिर सीन और स्वाद की आपस में रिजेम्बलेंस। सरफ़ा इसराफ़ करना, सरफ़ बदलना, तसरीफ़ करना। हसब हिसाब करना, हसब पत्थर बरसाना। सबाह तैरना, पाकी बयान करना, जैसे कि सुबहान है और हम तस्बीह पढ़ते हैं। सबाह सुबह होना, शुरू करना किसी चीज़ को। हसना अच्छा होना, इसी से हुसन लफ्ज़ भी है, और हमारे जो नाम है हसन, हुसैन, ये सारे मोहसिन, एहसान करने वाला, ये हसना से है। और हसना किला बंद करना, महफूज करना। हल्ला हलाल होना, हल्ला गैर अल्लाह के नाम पर ज़िबा करना, और इसी के साथ लफ्ज़ हिलाल है, जो कि पहली और दूसरी के चाँद को कहते हैं। वही वही होना, और वही यानी कि शिगाफ होना। यह हा और हा के मिलते जुलते हो गए। और अब बड़ी खूबसूरत ज़बान है अरबी। दाल को भी जो ज़्वाद है, इससे कुछ लोग इससे मिलता जुलता पढ़ते हैं, ज़्वाद की आवाज़ को दाल से मिलाते हुए, और कुछ लोग कुछ इलाकों में ज़्वाद की ज़ की साइड पे रहती है आवाज़। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे दर्रा बहुत बरसाना, और दर्रा ज़रर पहुँचाना। दहू ज़ाइल करना, दहू धूप निकलना, जैसे कि अज़्ज़ुहा अद्दुहा, ये दोनों प्रोनाउंसिएशन हैं। इस तरह दल्ला दलील देना, दलालत करना। ज़ल्ला जलील करना, ज़ल्ला फिसलना, ये थोड़ा सा ज़ दांतों पे टच करके होता है। ज़ल्ला और ज़ल्ला। दल्ला गुमराह होना, और ज़ल्ला अंधेरा होना। अब ये इतने मिलते जुलते हैं, और इनमें फ़र्क करना बिल्कुल बेहतरीन फ़र्क अरब कर सकते हैं, या जिनकी बहुत ज़्यादा तजवीद पे ग्रिप हो, जो कि मेरी नहीं है। क़लबा पलटना, और इसीलिए दिल को कहते हैं क्योंकि वो पलटता है, क़ल्ब। और कलबा कल्ब यानी कि कुत्ता, ये दोनों लफ्ज़ भी कुरान पाक में हैं। क़ल्ला क़लील होना, कम होना। कल्ला
मुकम्मल होना। अब हम देखते हैं कि ये दो दो हरूफ मिलते जुलते हैं, असफ़ा और आसफ़ा। हम दोनों को असफ़ कहेंगे पाकिस्तान वाले, अफसोस होना या भस्म करना। इसी तरह हलक़ा और हलका, ये दोनों गले वाली आवाज़ें हैं। हलक़ा यानी कि हलक, हलक से उतारना हम कहते हैं, गले को कहते हैं, और हलका हलाक करना। तो अब अगर हम अभी तजवीद पे ज़ोर नहीं देते तो क्या मेरा, बिल्कुल हम तजवीद पे भी ज़ोर देंगे बात करते हुए, लेकिन मकसद कहने का ये है कि आप सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करें तो ये बात आपके ज़हन में ज़रूर हो कि आपको, अगर आप बहुत ज़्यादा इसकी जो एक प्रोनाउंसिएशन है हासिल नहीं भी कर पा रहे, हा और हा में फ़र्क, क़ा और का में फ़र्क, सा और सौ में फ़र्क, ठीक, तो आपको मायने ज़रूर पता हो कि अभी जब मैंने हलक कहा है तो मेरे ज़हन में हा ल का है, और अभी मैंने हलक पढ़ा है तो मेरे ज़हन में हा ल और का है। कम अज़ कम आपको ये ज़रूर पता हो कि मैं पढ़ते हुए जो कह रहा हूँ तो या कह रही हूँ तो मैंने इसकी, मुझे पता हो कि मैं इस वक्त कौन सी बात कर रही हूँ। अब मैं अमल कह रहा हूँ या मैं अमल कह रहा हूँ, मेरे ज़हन में क्या है। हरूफ का रिश्ता तलफ़्फ़ुज़ से भी है और मायने से भी है। तो अगर इंशाअल्लाह तबारक व तआला पढ़ने में भी आपको अरबी में समझ आ गई कि इस वक्त ऐन इस्तेमाल हो रहा है तो क्या मतलब था, और अभी अलिफ आया है तो क्या मतलब है, और दाल और जाल और जे और द्वाद और ज़ोए ये इस्तेमाल हुए तो क्या मतलब है, तो जब कुरान पाक की अरबी समझ आ गई तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हदीस की किताबें भी हमें समझ आना शुरू हो जाएंगी। हदीस भी तो अरबी में है ना, इसी तरह हमें फिर और किताबें भी समझ आना शुरू हो जाएंगी, फ़िक़्ह की किताबें भी, जो मर्ज़ी आप अरबी में पढ़ना चाहें। इस किताब के ज़रिए इंशाअल्लाह आपका और हमारा एक लैंग्वेज कोर्स हो जाएगा। और फिर हम जब हदीस पढ़ते हैं कि फ़लाँ ने कहा और फ़लाँ ने कहा, तो हमें समझ आएगी कि फ़लाँ ने क़ाला क़ाला क़ाला, कि अल्लाह अल्टीमेटली फिर सहाबी रसूल का नाम और फिर आकाए दो जहान का नाम। तो इंशाअल्लाह हमें समझ आना शुरू हो जाएगा हर किस्म की अरबी, पढ़ने में भी और सुनने में भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। जज़ाकल्लाह।